अच्छा ये बताओ, बिजली बिल कौन कौन पे करता है? कौन कौन भरते हो जी बिजली बिल? सभी भरते हैं ना? सबके घर बिजली लगी है ना? सभी लोग बिजली बिल पटाते हो नहीं? हाँ, बिजली बिल सभी भरते हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ्य कोई नहीं देता। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। सूर्य को अर्घ्य कोई नहीं देता, बिजली बिल सब पटाते हैं। देखो अब से बिल्कुल सूर्य देव नाराज हो जाएंगे तो मैं नहीं जानता भैया, है ना? कम से कम उनको जल तो दे दिया करो। जब हम स्नान करते हैं तो सूर्य को जल देना अत्यंत आवश्यक है। ये देखो, ये सत्राजित जो है निरंतर भगवान सूर्य को जल अर्पण करता था। बहुत बड़ा भक्त था सूर्यदेव का। एक दिन भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा कि सत्राजित ये मणि रख दो। और ये ऐसा मणि है महाराज कि एक दिन में 40 मन सोना ये मणि से उत्पन्न होता है। अब विचार करो, 40 मन सोना कितना होता है? बहुत सारा धन हो जाता है। और वो मणि को सत्राजित को दे दिए और दे करके वो सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। अब उस दिन से राजा सत्राजित के घर बहुत सारा धन इकट्ठा होना प्रारंभ हो गया और वो धन संचय करने लगे। एक दिन, अब देखो, मनुष्य के पास अधिक ज्ञान होता है ना अचानक, तो वो ज्ञान को भी संभालना बहुत कठिन होता है। अत्यधिक धन हो जाए तो उसका भी क्या होने लगता है? अभिमान होने लगता है। होता है ना अभिमान? कहते हैं कि संसार में कोस जन्म जग माही और प्रभुता पाए कोई मन नहीं। बहुत जल्दी अभिमान आता है इस देह में मनुष्य को। यार, अभिमान नहीं करना चाहिए। और ये अभिमान कहाँ से आता है पता है? जब हमारी पूछ होती है तो अभिमान आता है। जब हमारी पूछ होती है, कहीं मान सम्मान अधिक होता है, तब हमको क्या आने लगता है? मन में अभिमान आने लगता है। और इसीलिए महाराज हनुमान जी अपनी पूछ को हमेशा पीछे रखते थे। इसलिए पूछ को कहाँ रखना चाहिए? पीछे रखना चाहिए। देखो, हनुमान जी महाराज को एक दिन भगवान राम जी ने पूछा, ऐसी सभा लगी हुई थी, राम दरबार लगी हुई थी, और चलो हनुमान का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इनको अभिमान आता है क्या? ऐसा भगवान ने विचार किया और भगवान राम जी ने हनुमान जी से पूछा। कहे हनुमान जी, भरतलाल जी भी बैठे हुए थे। भरतलाल देखो, कपि के ऋण हम नहीं। भैया, ये हनुमान जी के का जो हमारे ऊपर ऋण है ना, उससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। इन्होंने बहुत सहायता किया हमारा। कहे देखो कैसे हनुमान जी? हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, हाथ जोड़े खड़े। बोलिए महाराज। तो बोले हनुमान जी, आपने सीता का पता लगा लिया, 100 योजन समुद्र पार चले गए बोले, और वहां से लंका दहन करके तुम वापस भी आ गए। लंका दहन करके वापस भी आ गए। कि हाँ महाराज, ये तो हुआ है। हनुमान जी बोले, प्रभु आप अगर विचार कर रहे होंगे कि हनुमान को अभिमान आएगा तो नहीं, ये सब हुआ तो, लेकिन कैसे हुआ ये भी सुनिए। तो मुंदरी मुझको ले गई और चूड़ामणि इस पार, और अहंकार लंका जली, प्रभु नाम प्रताप तुम्हार। मुंदरी मुझको ले गई और माता जी जो चूड़ामणि दी वो चूड़ामणि इस पार, और रही बात प्रभु लंका जलने की, तो अहंकार से लंका जली, प्रभु नाम प्रताप तुम्हार। सारा प्रताप जो है वो आपके द्वारा हुआ है। सारा प्रताप किसके ऊपर डाल दिए? प्रभु के नाम के ऊपर।
हम लोग करते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं, है ना। कोई अच्छा काम करे तो हम लोग कहते हैं कि ये काम को हमने किया, और कुछ अगर बुरा हो जाए तो बोलते हैं कि क्या करेंगे भैया, भगवान की यही मर्जी थी, बोलते हैं ना ऐसे। अच्छा करे, घर बना लिए तो बोले मैंने घर को बनाया, ठीक है। बेटी का विवाह कर दे तो बोले मैंने बेटी का विवाह कर दिया, उसको स्वयं के ऊपर डालते हैं उस कार्य को। और जब कुछ बिगड़ जाए तो कहते हैं भगवान की ही इच्छा। अरे नहीं प्यारे, ये संसार में जो भी हो रहा है वो हरी इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावात्, काया से, वचन से, कर्म से जो भी हो रहा है प्रभु, ये सब आपके द्वारा हो रहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये सभी आपको समर्पित है, ये भाव रखना चाहिए मनुष्य को। इसलिए तो गाते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरा आपकी कृपा से हे गोविंद, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, जय हो।
बात की कमी है। गए हैं ना भाव से, मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। जिंदगी में तुम हो, हे गाना, इस बात की कमी है। मुझे अब और किसी की परवाह भी नहीं है। कहिए, क्योंकि जब तक दुनिया की परवाह करोगे, दुनिया में मन लगाओगे, तो मेरे ठाकुर नहीं सुनने वाले। कुछ समय के लिए ऐसा समय निकाल करके मेरी गोविंद की सेवा करो, ठीक है? दुनिया को भूलकर मेरी गोविंद की सेवा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, स्वयं भगवान कृष्ण का कहा हुआ शब्द है ना। तो मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। जय हो। सब काम हो रहा है, दया सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरा की सब काम हो रहा है, मेरा याद की सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। राधे राधे, जय जय श्री। तो ये सत्राजित जो है, एक दिन वो मणि को लेकर के कहाँ चला गया? भगवान कृष्ण की सभा में। दूर से जब देखे तो चर्चा होने लगी सभा में, अरे देखो देखो क्या है, सूर्य नारायण भगवान स्वयं चल कर आ रहे हैं। किसी ने कहा भैया सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित है, और जो मणि जो चमक रहा है वो सत्राजित का मणि है। आके सभा में बैठ गए सत्राजित। अब बार बार क्या करे, उन मणि का जो फ्लैश होता है उसको भगवान कृष्ण के आंख में वो बैठे बैठे चमकाए। तो एक सभासद ने उठ करके कह दिया कि अरे सत्राजित, ये मणि जो है ना तुम्हारे योग्य नहीं है भैया, एक काम करो, धन की आवश्यकता राजा को अधिक होती है, और हमारे यहाँ के तो ये द्वारिकाधीश राजा है, तो एक काम करो, इस मणि को तो द्वारिकाधीश को दे दो। जब ऐसा कहा तो सत्राजित तुरंत उठा और उठ करके कहाँ चला गया? सीधा अपने घर गया। पत्नी से कहा कि एक काम करो, ये मणि है ना, ये मणि को तुम किसी को मत देना और छुपा के रख लो। ऐसा कहकर स्वयं चला गया। कुछ देर बाद में उनके भाई आए, प्रसेन, आकर के कहा कि भाभी जी एक बात बताओ, बंटवारे में तो हम सबको बराबर मिला था दोनों भाई को, लेकिन ये अचानक तुम्हारे घर धन की बाढ़ कैसे आ गई? तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए, ये धनाढ़ी कैसे हो गए? तो उनकी भाभी ने उनको बता दिया। तो बोले देवर बाबू, बात ऐसी है कि तुम्हारे भैया ना एक मणि लाए हैं, और वो मणि जो है एक दिन में 40 मन सोना प्रदान कर देगा। ऐसा दिखाओ भला उसमें कैसी मणि है। अब वो मणि को जैसे ही दिखाई उनकी भाभी जी, तो वो मणि को ले करके घोड़े में बैठ करके सीधा निकल पड़ा जंगल की ओर। अब जंगल में देखा कोई शेर, युद्ध किया, और युद्ध करके प्रसेन को मारकर, घोड़े को मारकर वो मणि स्वयं ले लिया वो शेर जो है, और जाने लगा।
अब थोड़ी दूर जैसे गया तो उनको देखे जामवंत नाम का जो भालू है, शेर के साथ युद्ध करके ये जामवंत भालू जो है उस मणि को ले लिया और ले जा करके अपनी कन्या जामवती को कहने लगा, ये लो मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया, ले जा करके दीजिए। अब वो उपहार पाकर अति प्रसन्न हो गए। अब इधर सत्राजित आया, घर आकर के अपनी पत्नी से कहा कि अरे वो मणि कहाँ है दो? तो बोले अरे वो मणि को तो तुम्हारे भाई ले गए। अब ये सत्राजित मन ही मन विचार करने लगा। कुछ दिन देखा भाई नहीं आया तो मन में विचार किया, जरूर ये कन्हैया जो है ना वो बचपना में खूब तो माखन चोरी किया है। उनके ये गाते हैं ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम यजकुल चौरम श्री राधिकायाम हृदयस्य चौरम, गाते हैं उनके लिए। तो कहीं ये जरूर चोर है बोले, और वो मणि को कन्हैया ने ले लिया है। मन ही मन में विचार करता था। एक दिन उनकी पत्नी पूछने लगी, महाराज बताओ तुम्हारे मन में क्या है, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, क्या बात है, मन में कुछ है क्या? बोले नहीं कुछ नहीं महाराज आपको बताना ही पड़ेगा। तो वो बता दिए कि सच झूठ को परमात्मा जाने, परंतु मुझको ऐसा लगता है कि उस मणि को द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार करके रख लिया। अब इतना जब वो सुनी तो उनका भी पेट दर्द शुरू हो गया। किसको बताऊं, रात भर नींद नहीं आई उनको कि आखिर उस बात को बताऊं किसको। तो सवेरे घर में बर्तन मांजने वाली आई तो सबसे पहले वो उसके पास चर्चा कर दी। अब उसको तो दूसरे घर बर्तन मांजने के लिए जाना है। अब उसका पेट दर्द शुरू हो गया। बोले अब किसको बताओ? ऐसे पूरे नगर में ये चर्चा होने लगी, घर घर ये चर्चा होने लगी कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित का मणि ले लिया है और प्रसेन को मार दिया। इसीलिए तो कहते हैं ना, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो कुछ बात बताना ना चाहिए। यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, मातृशक्ति क्षमा करेंगे, और दूसरे जगह की बात हो रही है। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो कुछ भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो कुछ बात छिपानी ना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। ठीक है, तो अब चर्चा होने लगी, बात माता रुक्मणी तक पहुंची। अब माता रुक्मणी धीरे से बोले कि कन्हैया एक बात बताओ, हमारे घर में धन की ऐसी क्या कमी आ गई थी कि तुमने सत्राजित के भाई को मार करके प्रसेन को मार कर मणि ले लिया? अब ये बात तो जैसे भगवान कृष्ण सुने तो बोले अरे मुझको तो मिथ्या कलंक लग गया है, अब इस कलंक को दूर करने का कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। अब इधर सत्राजित घर में अपनी पत्नी को डांट लगा रहे कि मैंने कहा था कि किसी को मत बताना, तुमने क्यों बताया? अब वो कन्हैया आते ही होंगे, और जैसे ऐसे बोले उसी समय रथ आकर के महाराज द्वार पर खड़ा हो गए। कहे भैया सत्राजित चलो तुम्हारी मणि को ढूंढने जाएंगे। और सत्राजित को रथ में बिठा करके भगवान केशव जो है जंगल की ओर चल पड़े। और जैसे ही आगे गए तो देखे कहीं ये देखो घोड़ा का शव पड़ा हुआ है और तुम्हारे ये भाई प्रसेन का शव पड़ा हुआ है। अब देखो भैया ये किसको किसने मारा है? तो कहे हाँ प्रभु यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, एक काम करिए अब यहाँ से चलिए वापस, मुझको डर लग रहा है। सत्राजित कांपने लगा डर के मारे। भैया अभी मेरा कलंक दूर कहाँ हुआ है, तुम्हारा मणि तो यहाँ ही नहीं। बोले आगे चलते हैं। तो आगे गए तो एक गुफा के अंदर से प्रकाश आ रहा था। कहे कि यही तुम्हारा मणि है। सत्राजित बोलने लगा केशव तुमको मारना है द्वारिकाधीश तो मुझको यही मार दो, परंतु मैं वो गुफा में प्रवेश नहीं करूंगा। ये भालू का गुफा है और मैं भालू की गुफे में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं भालू के हाथ से मरना नहीं चाहता। कहे ठीक है तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके भगवान कृष्ण जो है भीतर प्रवेश कर गए।
जा करके देखे तो जामवती मणि को लेकर के हिल रही है। कहे कन्या ये दूसरे का धन है, इसको दे दो। कहे नहीं, ये दूसरे का धन नहीं है, ये तो मेरा है, मेरे पिताजी ने मुझको दिया है। नहीं, कहीं दूसरे का धन है और दूसरे के धन में कभी अधिकार नहीं जताना चाहिए। पर धन पाथर जानिए और परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो मिथ्या संति जुबान। पर धन पाथर जानिए परतीय मातु समान। अब भगवान कृष्ण उनके हाथ से उस मणि को लेकर के छीन करके जाने लगे और जैसे गुफा के बाहर निकल रहे थे तो उसी समय जामवंत जो है रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। अरे कहाँ जा रहे हो ये मणि लेकर? बोले अरे ये सत्रजीत का मणि है। और सत्रजीत भाग गया ना वहां से तुरंत, जैसे द्वारिकाधीश प्रवेश किए सत्रजीत चला गया। जामवंत जी रास्ता रोक के खड़े हैं गुफा में। कहे पहले युद्ध करो और युद्ध करके इसको ले जाओ। तो 17 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण और वो जामवंत का युद्ध हुआ महाराज। 17वें दिन भगवान कृष्ण ने जोर से मुष्टि का प्रहार किया और जैसे ही मुष्टि का प्रहार किए तो जामवंत रोने लगा। जैसे ही मुष्टि का प्रहार की जामवंत रोने लगा और भगवान कृष्ण कहे कि अरे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, हार रहे हो इसलिए रो रहे हो? तो बोले नहीं प्रभु, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आज मुझको समझ में आ रहा है कि वो भगवान भी झूठ बोलते हैं। तो बोले भगवान कैसे झूठ बोलते हैं? नहीं महाराज, भगवान भी झूठ बोलते हैं। तो एक कथा बताई जामवंत ने कि एक समय की बात है महाराज, त्रेता युग की बात है। अब देखो कथा कहाँ चली गई? त्रेता युग में। ध्यान दीजिएगा, कथा चली गई त्रेता युग में। जामवंत जी भगवान कृष्ण को बता रहे हैं त्रेता युग की बात है महाराज। राम जी जो है लंका पर विजय प्राप्त करके बैठे थे, सभी वानर बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो सब लोग अपना अपना पराक्रम बता रहे थे कि किसी ने कहा देखो 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 मैंने 4 को मारा, किसी ने कहा 8 को मारा, सभी अपना अपना पराक्रम बता रहे थे और महाराज मैं चुप बैठा था। तो भगवान राम जी ने पूछा कि अरे तुम क्यों चुप बैठे हो जामवंत, क्या बात है बताओ। तो मैंने कहा महाराज मेरा तो हाथ अभी तक खुजला रहा है, अभी तक, आज तक, क्योंकि मेरे साथ किसी ने युद्ध नहीं किया। रावण ने पहले समझा दिया था कि सबके साथ युद्ध करना, लेकिन उस सेना में एक जामवंत नाम का भालू है। जामवंत मंत्री बूढ़ा तेज में हुए समर आरूढ़ा, वो सब पर भारी पड़ सकता है प्यारे, इसलिए उनके साथ कोई मत लगना है, सब बता दिए थे रावण को पहले। ठीक है, तो मेरे साथ किसी ने युद्ध नहीं किया। और महाराज तब राम जी ने कहा था कि मैं तुमको वचन देता हूं कि मेरे अलावा तुमको कोई नहीं हरा सकता। और देखो आज आपने हरा दिया। तो भगवान केशव कहने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे कि अरे वो मैं ही तो हूं जी, और कोई नहीं है, वो मैं ही हूं। नहीं आप कहाँ हो सकोगे महाराज, आप तो बांसुरी रखे हुए हो और हमारे रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और उनके हाथ में तो धनुष बाण है, उनके पास तरकस है। तब भगवान कृष्ण राम जी के स्वरूप में आकर के दर्शन दिए इनको, जामवंत को। लोकाविरामम, हाथ जोड़कर प्रणाम करें भगवान राम जी का। लोकाविरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम
शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाकायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर धनुष बाण लिए हुए झांकी के रूप में प्रकट हो गए। तब जामवंत ने प्रणाम किया कि हाँ प्रभु। जामवंत ने निवेदन किया कि महाराज मेरे साथ मेरी पुत्री है, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। अब एक बात विचार करने की बात है। देखो उस समय रावण ने कहा था कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जो है बहुत बूढ़ा मंत्री है और तेई किंग हुए समरारूढ़ा। उस समय बूढ़ा था त्रेता युग में। अब देखो ये द्वापर युग में भी बोल रहा है महाराज जी मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी